नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। दोस्तों, प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास की अमावस्या का भी अपनी खासियत है। इस माह की अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुश एकत्रित किया जा सकता है। मान्यता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुश का प्रयोग 12 साल तक किया जा सकता है। कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा गया है। शास्त्रों में 10 प्रकार की कुशों का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में से जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो इस दिन कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ ना हो। इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय उचित रहता है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठना चाहिए और मंत्रोच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से एक बार में ही कुश को निकालना चाहिए। इस दौरान कुश को एकत्रित करने के लिहाज से ही भादो मास की अमावस्या का महत्व नहीं है, बल्कि इस दिन को पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है। पिठोरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस बारे में पौराणिक मान्यता भी है। इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बतलाया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं संतान के कुशल मंगल के लिए यह उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा सहित सत्यमातृका और 64 अन्य देवियों की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि के दिन क्या करें क्या ना करें। काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी यह अमावस्या उत्तम बताई गई है। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र में यह तिथि चंद्रमास की आखिरी तिथि होती है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस तिथि में खेत जोतने या फिर हल चलाने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इस तिथि में बच्चे के जन्म लेने पर शांति पाठ कराया जाता है। कहते हैं कि अमावस्या को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध, लड़ाई झगड़े या फिर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह शाम मंदिर और तुलसी के पास दिया अवश्य जलाएं। इससे पारिवारिक कलह और दरिद्रता दूर होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या को व्रत करना उत्तम होता है। इस तिथि में निराहार उपवास रखना शुभ होता है। कहते हैं कि अमावस्या को किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पुण्य नहीं मिलता। 1 मास तक किया हुआ पुण्य जिसके यहाँ पे भोजन किया गया है उसको मिल जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन अवश्य करें ये 5 काम। शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या का कालसर्प दोष मुक्ति के लिए भी श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन पितरों की शांति के लिए कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी या फिर जलकुंड में स्नान करना चाहिए। अमावस्या पर दान स्नान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसीलिए इस दिन प्रातःकाल की बेला में किसी पवित्र नदी या फिर कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पिंडदान। भाद्रपद अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत उत्तम रहता है। इसीलिए इस दिन किसी नदी के तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान करें। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। पूर्वजों को पिंडदान अर्पित करें और गरीबों को दान दें। इस दिन काले तिल से तर्पण करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन जरूर करें शनि महाराज को प्रसन्न। भाद्रपद अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने का महत्व भी माना गया है। इस शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों को अवश्य दान करें। काल सर्प दोष निवारण के लिए करें ये उपाय। भाद्रपद अमावस्या के दिन जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बताया है उन लोगों को अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण करवाना चाहिए। इससे काल सर्प दोष के कारण होने वाले प्रभाव कम होते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु केतु के कारण बनता है। सरसों के तेल का दीपक लगाएं।
सरसों के तेल का दीपक जलाए। भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए संध्या के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें और प्रार्थना करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। जो मूर्ख अल्पबुद्धि मनुष्य अमावस्या के दिन वृक्ष, वनस्पति आदि को काटता है अथवा उनका एक भी पत्ता तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि। पितरों का पूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि मनुष्य के जीवन में कृपा बरसाने वाला, सुख शांति, धन समृद्धि और पुत्र पौत्र देने वाला होता है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को और विशेषकर सोमवती अमावस्या को अपने परिवार की सुख शांति के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए किसी शुद्ध स्थान पर या जिस स्थान को आपने झूठे हाथों से ना छुआ हो और जहाँ पर आप अपने पीने का पानी रखते हो, उस जगह पर रोली से सतिया यानी कि स्वास्तिक बनाए और फिर उस पर जल और रोली के छींटे दे, पुष्प चढ़ाए, चावल चढ़ाए, कुछ मिठाई और दक्षिणा चढ़ाए और नमस्कार करें। वहाँ पर दीपक जलाएं। इसके बाद ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर तिलक करें, दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह पूजा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था न हो तो पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए चावल, दूध और चीनी यानी कि खीर बनाने का सामान ब्राह्मण या फिर निर्धन को दान करें। नारद पुराण के अनुसार 12 महीनों की अमावस्या को की गई पितरों की पूजा, ब्राह्मण भोजन और गौ का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बट सावित्री व्रत होता है जो अखंड सुहाग को देने वाला है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। आश्विन की अमावस्या को गंगा जी के जल में या फिर गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का अधिक महत्व है। कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचे, गौशाला व बाजार में दीपदान व लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गौओं के सींग रंग कर उनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास में भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, किंतु पौष, माघ और फाल्गुन मास में अमावस्या को किया गया श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन गया में किए गए श्राद्ध तर्पण से भी अधिक फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।